आशियाना पिछले 44 ईयर्स से भी अधिक समय से कंस्ट्रक्शन का काम करते आ रहा है। काम को सही समय पर अच्छी क्वालिटी के साथ और एक बार में पूरा करने के लिए हम मेथड स्टेटमेंट की ट्रेनिंग कराते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज जिस टॉपिक के बारे में ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं उसका नाम है वीडी फ्लोरिंग। आइए जानते हैं वीडी फ्लोरिंग करने के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। स्किड वाइब्रेटर, रबर सक्शन पैड, डिवाटरिंग पंप, डिस्क फ्लोटर, ट्रॉवल फ्लोटर, कंक्रीट क्यूब, स्लम्प कॉन, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल पैनल, व्हील बैरो, गमबूट, वाटर लेवल पाइप, तसला, बेलचा, करनी, कस्सी या कुदाल, सूता, गुरमाला, हथौड़ी, फ्लोर क्लीनिंग ब्रश। टीम काम करते समय आपकी सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी काम की क्वालिटी। वीडी फ्लोरिंग का काम करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा बातों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले जितने भी लोग वीडी फ्लोरिंग के काम में इन्वॉल्व हैं सभी पीपी किट का यूज करें। पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप वीडी फ्लोरिंग का काम करें तो इलेक्ट्रिकल वायर को ज़मीन से 2.1 मीटर हाइट पे हैंग करके लेके जाएं। कोई भी वायर ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। यदि आप अपर फ्लोर पर वीडी फ्लोरिंग का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जाने के लिए उचित प्लेटफॉर्म या रेलिंग का उपयोग करें। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर यदि कोई ओपनिंग या डक्ट्स हैं तो उनको अच्छे से कवर कर दें। आइए जानते हैं वीडी फ्लोरिंग क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। वीडी फ्लोरिंग वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग होती है। वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग के अंदर हम कंक्रीट के अंदर से हमारे पास जो वैक्यूम डिवाटरिंग मशीन और अदर इक्विपमेंट्स होते हैं उनके द्वारा कंक्रीट से वाटर सीमेंट रेशियो को मिनिमाइज़ कर लेते हैं, उसको सोख लेते हैं, जिससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ और अधिक बढ़ जाती है और कंक्रीट में जो श्रिंकेज और क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। वैक्यूम डिवाटरिंग फ्लोरिंग जनरली या तो ओपन पार्किंग में की जाती है या जहाँ पर बेसमेंट होता है तो बेसमेंट के फ्लोर के अंदर की जाती है। टीम वीडी फ्लोरिंग का काम करने से पहले सबसे पहले हमें जिस एरिया में वीडी फ्लोरिंग का काम करना है हमको देखना है कि उस एरिया का चिपिंग कंप्लीट हो गया हो, उस एरिया में किसी तरह का कोई डेब्रिज या लूज पार्टिकल नहीं होना चाहिए और एरिया पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए। सरफेस क्लीनिंग के बाद में हमको जो फिनिश फ्लोर से फिनिश लेवल है वो मार्क करना है। टॉप फिनिश लेवल मार्क होने के बाद में वीडी फ्लोरिंग स्टार्ट करने से पहले साइट इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर को लेवल अच्छे से चेक करना है ताकि लेवल में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। वीडी फ्लोरिंग का टॉप फिनिश लेवल साइट इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के द्वारा अप्रूव्ड होने के बाद में जिस एरिया में कंक्रीट करना है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट एज पर ड्राइंग और एज पर स्पेसिफिकेशन मार्क कर लेने हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट मार्क करने के बाद में वहाँ पर MS चैनल फिक्स करना है। MS चैनल का साइज एज पर ड्राइंग कंक्रीट की डेप्थ के अकॉर्डिंग रखना है। कंक्रीट की डेप्थ एज पर स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। चैनल फिक्स करते समय ध्यान रखें चैनल लाइन और लेवल में रहे। चैनल की साइड सरफेस पर किसी तरह का लूज पार्टिकल्स और डेब्रिज नहीं लगा हो, इसको हमें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। साइड सरफेस को क्लीन करने के बाद में वहाँ पर शटरिंग ऑयल अप्लाई करना है। जिस एरिया में भी वीडी फ्लोरिंग का काम करना है उस एरिया का क्वालिटी चेकलिस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। वीडी फ्लोरिंग का काम चालू करने से पहले उस एरिया में जितना कंक्रीट लगना है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेनी है और जिस स्लम्प का कंक्रीट हमको रिक्वायर्ड है वो ऑर्डर करना है। जिस एरिया में वीडी फ्लोरिंग का काम होना है काम चालू करने से पहले वहाँ पर गाइड चैनल का काम पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए। यदि उस एरिया में रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है तो रीइंफोर्समेंट का काम भी
कंप्लीट होना चाहिए। MS चैनल को क्लीन करने के बाद में वहाँ पर कंक्रीट पोरिंग का काम स्टार्ट करना है। कंक्रीट पोरिंग करते समय ध्यान रखना है कि कंक्रीट एक जगह इकट्ठा नहीं हो और जिस लेवल में हमको कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कंक्रीट को लेवल कर लेना है। कंक्रीट को लेवल करते समय ध्यान रखें कि कंक्रीट को वाइब्रेटर से लेवल नहीं करना है, इससे सेग्रीगेशन और ब्लडिंग होने के चांसेस होते हैं। कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करने के बाद में कंक्रीट पोरिंग से करीब 30 मिनट बाद डीवाटरिंग का काम स्टार्ट करना है। डीवाटरिंग का काम स्टार्ट करने से पहले सेक्शन पैड को जिस एरिया में डीवाटरिंग करना है वहाँ पे बिछा लेना है। सेक्शन पैड बिछाते समय ध्यान रखना है कि ग्रीन कंक्रीट सेक्शन पैड के चारों तरफ एटलीस्ट 100 mm दिखाई दे और सेक्शन पैड एक दूसरे के ऊपर मिनिमम 250 mm ओवरलैप रहें। डीवाटरिंग करने के बाद में डीवाटरिंग की हुई सरफेस का फिजिकल चेक करना है कि उस कंक्रीट के ऊपर चलने के बाद में वहाँ पर कोई फुटप्रिंट दिखाई ना दे। डीवाटरिंग करते समय हमेशा हमें ध्यान रखना है, जब डीवाटरिंग लगातार करनी हो तो हमेशा ध्यान रहे कि जैसे ही हम सेक्शन पैड आगे बिछाएं उस समय जो पहले डीवाटरिंग की हुई सरफेस है उस पर कम से कम 300 mm ओवरलैप हो जाए। डीवाटरिंग करने के बाद में हमें कंक्रीट की फिनिशिंग स्टार्ट करनी है। फिनिशिंग के लिए सबसे पहले हमको डिस्क फ्लोटर का यूज करना है। डिस्क फ्लोटर के बाद में ट्रॉवल फ्लोटर से कंक्रीट की फाइनल फिनिशिंग करनी है। डिस्क फ्लोटर से फर्स्ट फिनिश करने के बाद में फाइनल फिनिशिंग ट्रॉवल फ्लोटर के द्वारा करनी है। ट्रॉवल फ्लोटर से फिनिशिंग करते समय हमेशा ध्यान रखें कि फ्लोटर चलाते समय फिनिशिंग के ऊपर कोई भी फ्लोटर के मार्क नहीं रहे और कंक्रीट को तब तक फिनिश कर लेना है जब तक कंक्रीट का फाइनल सेटिंग टाइम कंप्लीट नहीं हो जाए। टॉप सरफेस यदि ब्रूम फिनिश है तो फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद में सरफेस की ब्रूमिंग कर देनी है। टीम, अभी तक हमने बात किया था कि वीडी फ्लोरिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं वीडी फ्लोरिंग का क्वालिटी कंट्रोल और वीडी फ्लोरिंग के काम के दौरान काम का इंस्पेक्शन करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टीम, वीडी फ्लोरिंग के काम के दौरान हमें चेक करना है, सबसे पहले जिस एरिया में हम वीडी फ्लोरिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर जो गाइड चैनल लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से साफ़ हो, उन पर किसी तरीके का कोई डेब्रीज नहीं लगा हो और चैनल गीले होने चाहिए। जिस एरिया में हम वीडी फ्लोरिंग का काम करने जा रहे हैं वहाँ पे टॉप फिनिश लेवल मार्क होना चाहिए। वीडी फ्लोरिंग का काम करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी ओपनिंग है तो वो अच्छे से कवर्ड हो। वीडी फ्लोरिंग के समय हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि हमारे पास में स्टैंड बाई वाइब्रेटर और नोजल हो, ताकि अगर हमारा वाइब्रेटर ख़राब हो जाए तो हम उसको यूज़ कर सकें। वीडी फ्लोरिंग का काम कंप्लीट होने के बाद में मिनिमम 7 डेज तक हमको उसका क्यूरिंग करना है और क्यूरिंग के समय ध्यान रखें यदि संभव हो तो पॉन्डिंग करना चाहिए। अगर पॉन्डिंग करना संभव नहीं हो तो जूट बैग बिछाकर उनको 7 दिन तक गीला रखें। और जब भी हम किसी पुरानी सरफेस पे कंक्रीट करने जाएं तो जॉइंट पे लूज मटेरियल को अच्छे से क्लीन कर लेना है और वहाँ पर 1:2 का सीमेंट स्लरी स्पीड करना है, जिसमें 1 सीमेंट और 2 पानी होना चाहिए। और हमेशा जब भी नई कंक्रीट स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमको वहाँ पर सीमेंट स्लरी स्पीड करना है। टीम, आज ये जो वीडी फ्लोरिंग के काम का मेथड स्टेटमेंट का वीडियो बनाया गया है, यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य आप जो काम कर रहे हैं वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस काम में और अधिक सुधार लाया जा सके। इसके साथ साथ यदि आपके मन में कोई प्रश्न या कोई डाउट है तो उसको हल किया जा सके। हमें उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद में आपकी कार्यकुशलता में और अधिक सुधार आएगा। और इसके साथ साथ यदि आपके मन में कोई
प्रश्न या कोई डाउट उसके बावजूद भी रह जाता है तो आप अपने साइट इंजीनियर से संपर्क करें, वो आपकी हर संभव मदद करेंगे। धन्यवाद।